जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर स्पोर्ट जो एडमिशन है वो कब तक होगा और इसका जो है फाइनल एडमिशन कब तक ज़रूरी है। और कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर जो कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है फाइनली उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखिए, बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो निमी की तरफ से हर बार चेंज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि डीजीटी और निमी की तरफ से कुछ नया देखने को आपको मिल सकता है। और आप सभी के जितने भी कॉल्स और मैसेज आ रहे थे उन सभी के ज़्यादातर कैंडिडेट के मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 2 दिन से आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ पहले बोला गया था कुछ अलग, बट मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि ये टेंटिव है, क्योंकि ये पहले से ही आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, जो आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है कल से, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 तारीख से कॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है और आज ये कब तक ट्रांसफ़र होगा और कब इसका रिजल्ट अलॉटमेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जो कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है 28 तारीख को वो कब तक होगा। तो 29 तारीख यानी आज तक होगा, किस टाइम तक होगा, उसके बाद रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा इसका। तो आप सभी यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। कॉलेज ट्रांसफ़र का ये हो गया, कॉमन ट्रांसफ़र है जो कि फाइनली आपका होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का जो डाउट था वो क्लियर कर दूँ। देखिए, आप सभी को यहाँ पर क्लियरली जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया होगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही होगी कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट क्लोज बाई 29/8/23 15:30 यानी कि 3:30 पर आपका कॉलेज ट्रांसफ़र का जो रिक्वेस्ट है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको शाम तक आपका 5 बजे तक यहाँ पर जो आपका कॉलेज ट्रांसफ़र है मेरिट वो जारी कर दिया जाएगा। यानी आज शाम को ही आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो आज शाम को ही क्लियर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ कि रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र विल बी पब्लिश बाई 29/8/23 यानी कि आज ही आपका शाम तक ये आपको फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना जो है कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है, किन किन छात्रों का हुआ है। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और फाइनली जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर पब्लिश हो जाएंगी, क्योंकि स्पॉट राउंड को लेकर के कल जो आपका स्पॉट राउंड होने वाला है उसको लेकर के। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि निमी की तरफ से बताया गया था जो टेंटिव डेट था उसमें 28 से आपका स्पॉट राउंड था, बट यहाँ पर फिर से अपडेट दिया निमी ने कि स्पॉट जो राउंड है वो टेंटिव डेट है। देखिए, ये फिर से टेंटिव डेट दी गई है, संभावित जो डेट है वो दी गई है। लेकिन आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट में कुछ और ही लिखा आएगा। कुछ छात्रों के कमेंट भी आए थे कि सर ये पता नहीं चल रहा है कि 30 से शुरू है या 30 तक होगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक की है और ये हर बार थोड़ा सा आप सभी जानते हैं निमी वाले हुए या डीजीटी वाले हुए कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हमेशा से करते हैं। तो आपका संभावित स्पॉट एडमिशन है, आप खुद ही देखिए यहाँ पर लिखा है 30 तारीख तक, यदि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और फिर आगे इन्होंने जो लिखा है उसको देखिए, परिवर्तन के अधीन है, यानी ये स्पॉट एडमिशन जो आपका परिवर्तन के अधीन है, इसका डेट चेंज भी हो सकता है, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद लिखा है कि उम्मीदवार कृपया स्पॉट एडमिशन के लिए संस्थानों में जाने से पहले, तो इसका मतलब 30 से आपका शुरू होने वाला है, जाने से पहले साइट अधिसूचना के माध्यम से पुष्टि करें। यानी आपको साइट पर सूचना दी जाएगी कि स्पॉट एडमिशन शुरू है और कब। ये आपकी जो वैकेंट लिस्ट है, ये वैकेंट लिस्ट आपकी बची हुई है स्पॉट एडमिशन के लिए, तब आपको कॉलेज में जाना होगा। देखिए, लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आपको पहुंचने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, कॉलेज आपके काफ़ी दूर है। तो आपको ये निर्णय लेना होगा खुद कि आपको जाना कहाँ है। अभी से वैकेंसी चेक कर लें। और ट्रांसफ़र में क्या होगा कि 2-4 वैकेंसी इधर उधर हो सकती हैं, हो सकता है ट्रांसफ़र में 2 वैकेंसी इधर हो जाएँ, 2 वैकेंसी उधर हो जाएँ। तो ये आप सभी को डिसाइड करना है किस कॉलेज में आपको जाना है। आपको लग रहा है कि इस कॉलेज में सीटें ज़्यादा अवेलेबल हैं, आपको जाना चाहिए, तो आप पहले से जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को टाइम से पहुंचना होगा वहाँ। तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए जितने भी छात्र छात्राएँ। बट ध्यान रखें, जिस भी कॉलेज में सीटें अवेलेबल ज़्यादा हैं उसी में जाना है। ये नहीं है कि आपकी 2 सीटें अवेलेबल हैं और हो सकता है वो ट्रांसफ़र में आपको देखने को ना मिले ट्रांसफ़र के बाद। तो इस चीज़ का निर्णय आप खुद लेंगे, क्योंकि डीजीटी वालों ने थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, वो जानते हैं। और सबसे क्लियर जो है, कुछ छात्रों का डाउट है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले जाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज स्पॉट एडमिशन होगा या फिर पहले जाने से। देखिए, ये अभी जो है फैक्स डीजीटी का मुंबई का फैक्स है, जिसमें ये पूछा गया था, डीजीटी से पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने यही लिखा है। देखिए, ये क्लियर नहीं करते हैं, स्टूडेंट के डाउट हो या फिर किसी के भी डाउट हो, ये क्लियर नहीं करते हैं। इन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। चलो, ये तो मान लिया, पहले आओ पहले पाओ,
मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है, कोई स्टूडेंट पहले जा रहा है, सुबह 5 बजे पहुंच रहा है या कोई 10 बजे पहुंच रहा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया है, आप सभी देख पाएंगे, यदि ट्रेड में उपलब्ध सीटों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए उपस्थित होते हैं तो उपस्थित अभ्यर्थियों के विवरण सुबह 11 बजे से एकत्र किया जाएगा और सीटें में प्राप्त अंकों के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। इस चीज़ को नोट करना है सभी कैंडिडेट को। मान लीजिए किसी कॉलेज में 3 सीटें अवेलेबल है, आपकी कोई भी कॉलेज में आपकी ट्रेड की 3 सीटें अवेलेबल है और वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या मान लीजिए 4 या 3 जाती है, तो वहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको कॉलेज अलाउड कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। बट संख्या स्टूडेंट की ज़्यादा होने पर क्या किया जाएगा, ये इन्होंने क्लियर किया है कि प्राप्त अंकों के अनुसार सीट आवंटित की जाएगी, यानी कि वहाँ पे आपका स्कोर चेक किया जाएगा कि किन छात्रों का स्कोर बेस्ट है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। सुबह 11:30 बजे एकत्र किया जाएगा। क्लियर है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए 3 सीटें हैं, 3 ही कैंडिडेट पहुँच रहे हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा, 4 कैंडिडेट पहुँच रहे हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन एक अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने पर यहाँ पर अंकों के आधार पर आपको सीट आवंटित की जाएगी। क्लियर है? अब इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, पिछली बार से आप सभी देख पाएंगे, अभी तो फिलहाल ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, ये केवल फैक्स है जो कि 25 तारीख का पूछा गया था निमी वालों से, डीजीटी से। तो उन्होंने लिखा था कि पहले से अंतिम प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट एडमिशन में भाग नहीं ले सकते। अब ये इनका क्या मतलब है समझ में नहीं आया है। पिछले साल इन्होंने कर दिया था अलग कि वो भी भाग ले सकते हैं, लेकिन इस साल भाग लेने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स आप कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए बोलेंगे, वो आपका फाइनली जो है एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आपका जो दूसरे कॉलेज से आपका कॉलेज जो है वो नाम जो है हटा दिया जाएगा तो आपको एडमिशन हो जाएगा। बट इन्होंने इस बार जो है कुछ अलग ही चेंज कर दिया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। और पूरी तरह से आप सभी को मैंने पहले ही अवगत कराया था कि ये डीजीटी वाले और निमी वाले डीजीटी पर आधारित होते हैं, क्योंकि निमी वालों को जो भी सूचना दी जाती है वो डीजीटी से दी जाती है। और यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए, प्रशिक्षण महानिदेशक यानी कि डीजीटी जो है आप सभी का जो है बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए आपको किसी भी शर्त को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि डीजीटी कुछ भी कर सकता है। फाइनल में क्या डिसीजन लेना है, किसको पार्टिसिपेट करना है, किसको नहीं करना है, ये डीजीटी कभी भी इसमें बदलाव कर सकता है। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और अब जो है बाकी जो फ्रेंड्स आप सभी क्लियरली देख पा रहे। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा, जितने भी छात्र छात्राएं होंगे जिनका फाइनल प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, उन्होंने कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई तो कर दिया होगा, जिन्हें करना होगा उन्होंने कर दिया होगा। तो एक प्रकार से वो आपका स्पोर्ट राउंड ही समझें आप, क्योंकि आपको कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए एक और मौका मिला है और आपने कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी कर दिया है। यदि आपको सीट मिलना होगा तो उसी में मिल जाएगा। तो ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया। बाकी जो कैंडिडेट प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिए हैं, जिनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये फाइनल एडमिशन को लेकर के अब ये है, तो आपका 30 तारीख से स्पोर्ट एडमिशन है। आप सभी को कॉलेज में सुबह पहुंचना है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। और आप सभी को कब निकलना है ये आप खुद सोचें, ये खुद डिसाइड करें, क्योंकि निमी की तरफ से ये बोला गया है, आप सभी ने देख लिया होगा। अब फाइनल एडमिशन को लेकर के आप सभी में से डाउट आ रहे थे कि सर फाइनल एडमिशन कब तक होगा। देखिए, ये एक और अपडेट है निमी की तरफ से कि ऑल प्रोविजनल एडमिट कैंडिडेट कैन अप्रोच फॉर फिजिकल एडमिशन टू देयर इंस्टीट्यूट फ्रॉम 28/8/23, यानी कि सभी अंतिम रूप से प्रवेशित उम्मीदवार 28 से अपने संस्थाओं में भौतिक प्रवेश के लिए संपर्क कर सकते हैं। भौतिक यानी फिजिकली, यानी फाइनल एडमिशन के लिए बोल रहे हैं ये आप सभी को ध्यान रखना है। फिजिकली ये जो बोला है इन्होंने, जो शब्द यूज किया है यहाँ पर, ये आपका फाइनल एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, जिनको अब तक कॉलेज अलाउड हो चुका है। जिन भी छात्र छात्राओं को फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड में कॉलेज अलाउड हो चुका है और वो फाइनल एडमिशन कब तक ले सकते हैं, 28 तारीख से आपका 4 सितंबर तक एडमिशन होगा। अब कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या हॉस्टल मिल जाएगा। बिल्कुल, आप सभी जो है 1 तारीख में चले जाएं, 31 तारीख को चले जाएं, 4 तारीख को चले जाएं, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। यदि हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है तो हॉस्टल भी मिल जाएगा, और आप सभी को ध्यान रखना है। और कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर यदि नहीं जा पाते हैं 4 सितंबर तक एडमिशन, क्या आवश्यक है, तो फिर क्या होगा। देखिए, फिर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने आपको अवगत कराया है। जिन भी छात्राओं की इमरजेंसी है, यानी वो पहुंच नहीं पा रहे हैं 4 सितंबर तक, तो आपको डायरेक्टर साहब को या डिप्टी डायरेक्टर को मेल करना है। अब मेल कैसे करना है,
कॉल कैसे करनी है वो सारी डिटेल मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आपको गूगल पे क्या करना है, उस NSTI या ITOT कॉलेज को सर्च करना है और उसके बाद स्टाफ पे जाना है और स्टाफ की प्रोफाइल आपको चेक करनी है। उसमें सारे कॉलेज के एक बार मैं आपको क्लियर करके भी दिखा दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी को ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यदि आप नहीं जाते हैं तो आपकी जो सीट है वो वैकेंट कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि फ्रेंड्स पिछले साल भी बहुत सीटें जो है वैकेंट रही थी फाइनल एडमिशन के बाद। तो ये चाह रहे हैं कि अभी जो स्पॉट राउंड 2 भी कराते हैं ये, तो ये लगभग 10 या सितंबर के आसपास या 8 सितंबर के आसपास होता है। तो वो जब भी होगा जो निमी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा आपको। तो जितने भी छात्र हैं वो 4 सितंबर तक अपना फाइनल एडमिशन करा लें। उसके बाद यदि आपकी शादी, आपके घर में शादी है, कोई भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं, बट आपको पहले कॉलेज में अवगत कराना होगा, अपनी सीट को कंफर्म कराना होगा कि सर हम इतने तारीख को आ सकते हैं, हमारा एडमिशन करा लेना फाइनल, इतने तारीख को हम करा सकते हैं, अभी नहीं आ सकते हैं। तो वो आपका जो सीट है वो रिज़र्व कर लिया जाएगा। यदि आप पहले से जानकारी नहीं दोगे अपने टीचर को या फिर अपने डायरेक्टर को या अपने कॉलेज में, तो आपकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। अब आप सभी का डाउट क्लियर है? कब तक फाइनल एडमिशन होगा? 4 सितंबर तक होगा। 5 को आप जा रहे हैं बिना किसी रीजन के बताए कॉलेज में जा रहे हैं, 5 में जा रहे हैं, 6 में जा रहे हैं, तो वो मुश्किल है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। फिर आपकी वो गारंटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है 5 या 6 तारीख में ही कॉलेज वाले जो है वैकेंट लिस्ट कर दें आपका। तो ये आप सभी की जिम्मेदारी है। यदि आप 5 में पहुंच रहे हैं तो पहले से अवगत करा दें। आपकी ट्रेन 5 में है या 6 में है, तो आप कॉलेज वालों को पहले से अवगत करा दें कि हम 5 तारीख को कॉलेज पहुंच जाएंगे फाइनल एडमिशन के लिए, तो हमारा एडमिशन करा लीजिएगा सर, क्योंकि ट्रेन नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी का ये सुरक्षित कर लिया जाएगा सीट। यदि आप बिना जानकारी के जा रहे हैं, 10 तारीख में जा रहे हैं, तो आपको फाइनल एडमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर है डाउट आप सभी का? अब स्टाफ के लेकर के कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर स्टाफ को कैसे कांटेक्ट करें। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान देना है कि गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के पश्चात आपको जो भी NSTI या ITOT है उसका नाम डालना है जहाँ पर भी है वो। उसके बाद आप सभी को नीचे की तरफ जाना है, उसका वेबसाइट ओपन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए NSTI जयपुर में आप सभी को कॉन्टैक्ट करना है, तो ये आप सभी को क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर आप सभी देख पा रहे ऊपर की तरफ आप सभी को एक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑफिस स्टाफ। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑफिस स्टाफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा स्टाफ का, फैकल्टी का यहाँ पर सब कुछ शो करने लगेगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये आप सभी का है, ये यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को। अब कैसे मिलेगा आप सभी देख पा रहे होंगे क्लियरली। सबका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और मेल ID भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस पर एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये हो गया आपका। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपका जो डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर, उसका भी आपको दिख जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर होगा उसका भी आपको दिख जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए उनका भी दिख जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर उनका यहाँ पर मेंशन किया गया होगा नीचे की तरफ, सभी का मिलेगा आपको। रेड लाइन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सभी को मिल जाएगा। जो आपकी ट्रेड है उससे संबंधित नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है अपने स्टाफ को जो है कंफर्म करा दें कि आपको कब तक कॉलेज पहुँचना है, कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप अपने स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।